क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिन रात मेहनत की हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट में वो नंबर नहीं मिले जो मिलना चाहिए था? क्या आपने खुद से ये सवाल पूछा है कि वो टॉपर आखिर ऐसा क्या करता है जो मैं नहीं कर पा रहा? वो आपके जैसा ही इंसान है, न कोई जादू, न कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन, फिर भी उसके रिजल्ट चमकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानता है जो वो कभी खुलकर नहीं बताता। ऐसी बातें जो किताबों में नहीं मिलती, लेकिन असली दुनिया में बहुत कुछ बदल देती हैं। आज किताबी राह पर हम जानेंगे उन्हीं छुपे हुए रहस्यों को जो स्मार्ट स्टूडेंट्स सबके सामने नहीं बताते, लेकिन उनकी कामयाबी की असली वजह बनते हैं। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक आईना है जहां आप खुद को देखेंगे, समझेंगे और शायद खुद से पहली बार सच्चे हो पाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्लास का वो लड़का जो हमेशा टॉप करता है, वो आखिर ऐसा क्या करता है जो बाकी नहीं कर पाते? वो भी तो इंसान ही है, आपके जैसे दो आंखें, एक दिमाग, वही किताबें, वही क्लासेस। फिर उसकी सफलता का रहस्य क्या है? क्या उसके पास कोई जादू की छड़ी है या कोई ऐसा सीक्रेट जिसे वो दुनिया से छुपा रहा है? इस किताब की शुरुआत ही इसी सवाल से होती है, और यही सवाल लेखक चंदन देशमुख ने अपने जीवन की पढ़ाई और अनुभवों से सुलझाने की कोशिश की है। जब चंदन खुद स्कूल में थे, तब वो भी उतने ही उलझे हुए थे जितना कि कोई भी औसत छात्र होता है। मार्क्स की चिंता, माता पिता की अपेक्षाएं, समाज की तुलना और खुद के भीतर का डर, ये सब मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं जो सपनों और हकीकत के बीच आ जाती है। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे देखा कि कुछ छात्र इस दीवार को पार कर जाते हैं, वो भी बिना शोर मचाए। और तब उन्होंने इन स्मार्ट स्टूडेंट्स की आदतों और सोच को गहराई से समझना शुरू किया। एक औसत छात्र की दिनचर्या बड़ी ही साधारण होती है। सुबह उठो, स्कूल जाओ, क्लास में बैठो, वापस आकर कुछ टीवी देखो, ट्यूशन या होमवर्क करो और फिर सो जाओ। लेकिन वही दिनचर्या अगर थोड़ा सा बदली जाए, अगर उसके भीतर थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी रणनीति और थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण जोड़ दिया जाए, तो वही औसत छात्र भी असाधारण बन सकता है। चंदन हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पढ़ाई केवल मेहनत से नहीं होती, उसमें समझदारी का होना भी जरूरी है। जैसे एक मजदूर अगर दिन भर गड्ढा खोदता रहे लेकिन उसे ये न पता हो कि उसे कुआं खोदना है या नाली, तो उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है। वैसे ही अगर कोई छात्र दिन रात किताबों में डूबा रहे लेकिन उसे ये न पता हो कि उसका लक्ष्य क्या है, उसकी कमजोरी क्या है और उसकी ताकत कहाँ छुपी है, तो सफलता बस दूर से देखती रह जाती है। इस किताब में एक भावुक और सच्ची बात यह भी है कि हर बच्चा अलग होता है। किसी का दिमाग तेज गणित में चलता है तो कोई साहित्य में कमाल कर जाता है, लेकिन स्कूल की एकरूपता इस विविधता को पहचानने नहीं देती। यही कारण है कि बहुत से होशियार बच्चे भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो तरीका नहीं मिलता जो उनके लिए सही हो। चंदन ने यह महसूस किया कि असली स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं जो हर विषय में टॉप करे, बल्कि वो है जो खुद को, अपने तरीके को और अपनी ऊर्जा को पहचानता है। इसलिए उन्होंने खुद पर प्रयोग शुरू किए। जैसे उन्होंने देखा कि लगातार 3 घंटे बैठकर पढ़ना उनके लिए काम नहीं करता, वो थक जाते थे, ऊब जाते थे, तो उन्होंने इसे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, फिर से दोहराओ। ये तरीका काम करने लगा। उन्होंने देखा कि रिवीजन हर हफ्ते जरूरी है ताकि जो पढ़ा वो स्मृति में रहे। उन्होंने नोट्स बनाना शुरू किया, लेकिन सिर्फ कॉपी करने के लिए नहीं, समझाने के लिए। हर चैप्टर के अंत में वो खुद से सवाल पूछते थे, अगर मुझे ये किसी को समझाना हो तो कैसे समझाऊंगा? और जब वो ऐसा कर पाते, तभी समझते कि उन्होंने वास्तव में सीखा है। एक और बड़ी बात जो इस किताब में सामने आती है, वो है डर से निपटना। जब हम असफल होते हैं या जब हम किसी विषय में पिछड़ते हैं, तो अक्सर खुद पर ही संदेह करने लगते हैं। शायद मैं इस लायक ही नहीं, मुझसे नहीं होगा, मेरे दोस्त मुझसे बेहतर हैं। ये विचार हमें खा जाते हैं। लेकिन चंदन हमें समझाते हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक संकेत है। ये दिखाता है कि तरीका बदलने की जरूरत है, न कि सपना छोड़ने की। उन्होंने अपने अनुभव से जाना कि माता पिता का दबाव, दोस्तों की तुलना और टीचरों की अपेक्षा किसी भी छात्र को मानसिक रूप से तोड़ सकती है। लेकिन अगर छात्र खुद से सच्चे हों, अपनी क्षमता को पहचाने
और धीरे धीरे उसे विकसित करें तो वे इस दबाव से ऊपर उठ सकते हैं। उन्होंने यह भी महसूस किया कि पढ़ाई में रुचि तभी आती है जब हम उसे अपनी जिंदगी से जोड़ पाते हैं। अगर इतिहास केवल तारीखें याद करने का बोझ लगे तो वो बोझ ही रहेगा, लेकिन अगर उसे एक कहानी की तरह पढ़ा जाए, जैसे किसी राजा का रोमांच, किसी युद्ध की रणनीति, किसी क्रांति की आग, तो वो दिल से जुड़ जाता है। इस समरी में एक और एहसास उभरता है, दोस्ती और माहौल का प्रभाव। जो छात्र एक सकारात्मक माहौल में पढ़ते हैं, जहां उन्हें आलोचना की जगह प्रेरणा मिलती है, वहां उनका प्रदर्शन अपने आप सुधरता है। एक अच्छा दोस्त, एक समझदार शिक्षक, एक सहायक भाई बहन, ये सब मिलकर एक छात्र की ताकत बन सकते हैं। चंदन ने बताया कि उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को चुना जो उन्हें ऊपर उठाते थे, न कि नीचे गिराते थे। जब कोई परीक्षा पास आती है तो एक बेचैनी छा जाती है। क्या मैं तैयारी कर पाया हूं? क्या मुझे वो सब आता है जो पूछेंगे? लेकिन यही समय होता है जब सच्चा धैर्य और आत्मविश्वास सामने आता है। इस किताब में लेखक ने बताया कि उन्होंने परीक्षा के समय खुद को शांत रखने के लिए गहरी सांसों का सहारा लिया। उन्होंने समय समय पर छोटे टेस्ट खुद बनाए और उनका विश्लेषण किया। कहाँ गलती हुई, क्यों हुई और अगली बार कैसे सुधारें। उन्होंने पेपर को समय पर पूरा करने के लिए समय प्रबंधन का अभ्यास किया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने आत्मसंवाद किया, खुद से बात की, खुद को समझाया कि तू कर सकता है। ये किताब उन छात्रों के लिए नहीं है जो सब कुछ जानते हैं, ये उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो मानते हैं कि उनमें कुछ खास है लेकिन अभी वो चमक बाहर नहीं आई। ये उनके लिए है जो डरते हैं, घबराते हैं, पर फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ते। चंदन हमें ये सिखाते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार हैं, अगर आप सीखने को लेकर खुले हैं और अगर आप अपनी गलतियों से सबक लेना जानते हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हर छात्र के भीतर एक चिंगारी होती है, बस उसे सही दिशा और हवा चाहिए होती है। और ये किताब उस हवा की तरह है जो चुपचाप उस चिंगारी को लौ में बदल देती है। कभी कभी हमें लगता है कि टॉपर होना किस्मत का खेल है, लेकिन इस किताब से पता चलता है कि ये सोच गलत है। टॉप करने वाला छात्र भी रात को नींद खोता है, असफलता से डरता है, सवालों में उलझता है। फर्क बस इतना है कि वो कभी हार नहीं मानता। वो हर बार गिरकर भी खड़ा हो जाता है। शायद आपको भी कोई कहे कि आप बहुत पढ़ते हो लेकिन नंबर नहीं आते, या कि आप समझदार नहीं हो, लेकिन ये मत भूलिए कि कोई भी जीनियस पहले दिन से जीनियस नहीं होता। वो लगातार कोशिशों, गलतियों और सीख के बाद बनता है। इसलिए अगली बार जब आप पढ़ाई करें तो सिर्फ किताब मत पढ़िए, खुद को पढ़िए। खुद से पूछिए कि आप कैसे बेहतर हो सकते हैं। खुद पर विश्वास रखिए और अगर कभी हिम्मत डगमगाए तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर विद्यार्थी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, जैसे किसी सुरंग के बीचों बीच खड़ा हो और दूर तक रोशनी न दिखे। लेकिन सच्चाई यह है कि रोशनी वहां होती है, बस हमारी आंखें थकी होती हैं, हमारी उम्मीदें धुंधली हो चुकी होती हैं। यही वह समय होता है जब हमें किसी की आवाज, किसी की सीख या कभी कभी किसी किताब की जरूरत होती है जो हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहे, तू अकेला नहीं है, तुझ में काबिलियत है। चंदन देशमुख ने अपने अनुभवों से जो सीखा वो सिर्फ उनकी जीत की कहानी नहीं है, वो हर उस छात्र की कहानी है जो हर दिन खुद से लड़ता है, समाज की उम्मीदों से भिड़ता है और फिर भी हार नहीं मानता। वो बताते हैं कि सफलता कभी एक रात की मेहनत का नतीजा नहीं होती, वो तो छोटी छोटी आदतों की श्रृंखला है जो लगातार बनती जाती है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक अच्छे फैसले से सफलता का दरवाजा खुलता है। उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया कि पढ़ाई को समझदारी से करना जरूरी है। कई छात्र दिन भर किताबों में घुसे रहते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है तो परिणाम नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उन्होंने मात्रा पर ध्यान दिया, गुणवत्ता पर नहीं। उन्होंने जो पढ़ा उसे महसूस नहीं किया, समझा नहीं, आत्मसात नहीं किया। जबकि स्मार्ट स्टूडेंट हर विषय को ऐसे पढ़ते हैं जैसे वो उनकी जिंदगी से जुड़ा हो। भले ही विषय कठिन हो, लेकिन वो खुद से यह सवाल पूछते हैं, क्या मैं इसे और आसान बना सकता हूं? और वो उसे तोड़ते हैं, सरल बनाते हैं और फिर उसे सीखते हैं। एक और गहरी बात जो इस पुस्तक में सामने आती है वो है खुद को जानना।
बहुत से छात्र दूसरों से प्रेरणा लेते लेते अपनी पहचान खो बैठते हैं। अगर किसी दोस्त को रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो वे भी वही करने लगते हैं, बिना सोचे कि क्या उनका दिमाग उस समय बेहतर काम करता है या नहीं। अगर कोई सुबह 4 बजे उठता है तो वे भी वैसा ही करने लगते हैं, भले ही उनका शरीर और ऊर्जा उस समय सक्रिय न हो। लेकिन चंदन इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं जो दूसरों की नकल करे, बल्कि वो है जो खुद को पहचाने, अपनी रफ्तार समझे, अपने तरीके बनाए। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि टाइम टेबल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता, वो एक वादा होता है, खुद से किया गया। पर वह वादा तभी निभाया जा सकता है जब आप उसमें लचीलापन रखें, इंसानियत रखें। अगर किसी दिन आप बीमार हैं या परेशान हैं तो खुद को वक्त दीजिए, अपनी ऊर्जा लौटाइए और फिर से उठिए। सच्ची सफलता उस छात्र की होती है जो गिरने के बाद उठने की आदत बना लेता है। इस किताब में एक बहुत संवेदनशील बात भी आई है, परीक्षा के डर का सामना करना। हम में से कितने छात्र हैं जो पेपर हाथ में आते ही घबरा जाते हैं, जो आसान सवाल भी भूल जाते हैं, जिनका दिमाग जैसे ब्लैंक हो जाता है। ये डर सामान्य है, लेकिन इससे जीतने का तरीका असाधारण होना चाहिए। चंदन ने खुद के साथ ये प्रयोग किया कि उन्होंने पेपर देने से पहले कल्पना की जैसे वो परीक्षा में सफल हो चुके हों, जैसे उन्होंने सारे उत्तर शांत मन से दे दिए हों। ये विजुअलाइजेशन की तकनीक उनके दिमाग को शांत करती थी और आत्मविश्वास बढ़ाती थी। उन्होंने यह भी बताया कि जब हम खुद को सफल होते हुए महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। ये मनोविज्ञान का हिस्सा है, जहां आपका ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं जाती है। अगर आप हर दिन खुद से कहें कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप अनजाने में वही रास्ता अपनाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन कहें मैं तैयारी कर रहा हूं और मैं कर लूंगा, तो दिमाग भी वैसी ही रणनीति बना लेता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो चंदन ने कही वो है फीडबैक का महत्व। हम में से कई छात्र गलती होने पर डर जाते हैं। अगर किसी विषय में कम नंबर आए तो हम या तो रो पड़ते हैं या खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट उस गलती को सबक में बदलते हैं। वे हर बार पूछते हैं, मैंने कहाँ चूका? क्या मेरी समझ में कमी थी, या मैंने रिवीजन नहीं किया, या प्रश्न को ठीक से पढ़ा नहीं? वे गलती से भागते नहीं, उसे पकड़कर बैठते हैं और उसके भीतर का पाठ समझते हैं। कई बार माता पिता, रिश्तेदार या समाज हमें कुछ कह देते हैं जो दिल को चुभ जाता है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे जैसे बच्चे तो भीड़ में खो जाते हैं, देखो शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है। ये बातें भीतर गहराई से चोट करती हैं, लेकिन चंदन हमें समझाते हैं कि ये आवाज़ें हमें परिभाषित नहीं करती। असली आवाज़ हमारी अपनी है, जो कहती है कि मैं बदल सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ। इस किताब में लेखक ने स्मार्टनेस की नई परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं जो सब कुछ जानता है, वो है जो जानता है कि कहाँ से शुरू करना है। वो है जो यह जानता है कि उसकी सीमा क्या है और उसे कैसे पार करना है। वो है जो रटना नहीं चाहता बल्कि समझना चाहता है। वो है जो अकेले काम करना जानता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मदद भी मांग सकता है। वो है जो अपनी तुलना सिर्फ कल के खुद से करता है, न कि क्लास के टॉपर से। चंदन हमें यह भी बताते हैं कि बहुत बार हम अपनी ताकत नहीं देख पाते क्योंकि हमारी नज़र सिर्फ अपनी कमजोरियों पर होती है। लेकिन जब आप हर दिन एक छोटी जीत को गिनना शुरू करते हैं, जैसे कि आज मैंने पढ़ाई में 30 मिनट का फोकस किया, या मैंने कल से एक चैप्टर ज्यादा पढ़ा, तो ये छोटी जीतें आपका आत्मबल बनती हैं। यह किताब केवल परीक्षा की तैयारी की रणनीतियों का सेट नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, एक ऐसी सोच जो कहती है कि हर छात्र में स्मार्ट बनने की क्षमता है, अगर वो अपने भीतर झांक सके, अपने डर को पहचान सके और अपनी मेहनत को दिशा दे सके। किताब का अंत एक बहुत ही भावुक बात से होता है कि हम सभी एक यात्रा पर हैं और हर यात्रा में रुकावटें आती हैं, लेकिन वो छात्र जो रुकावटों से डरता नहीं, जो हर गिरावट से सीखता है, वही मंजिल तक पहुंचता है। हर फेल नंबर, हर डांट, हर रात की बेचैनी, सब मिलकर आपको गढ़ते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप भी एक ऐसे छात्र हैं जो अभी जूझ रहे हैं, जो खुद पर संदेह करते हैं, जो सोचते हैं कि शायद मैं पीछे रह जाऊंगा, तो ये किताब आपकी कहानी है। ये आपकी आवाज है जो कह रही है,
तू कर सकता है। बस इतना याद रखिए, स्मार्ट बनना एक लक्ष्य नहीं, एक प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर गलती से कुछ सीखना और हर बार खुद से कहना, मैं अब भी कोशिश कर रहा हूं और यही काफी है। यही है उस छात्र की असली कहानी जिसे दुनिया स्मार्ट कहती है। अब आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आप वाकई बदलना चाहते हैं या बस टॉपर बनने का सपना देखना ही काफी है? क्योंकि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें सच करने के लिए नींद तोड़नी पड़ती है, सोच बदलनी पड़ती है और कई बार खुद को भी। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की जिद पकड़ लें तो यकीन मानिए, आप भी उन्हीं स्मार्ट स्टूडेंट्स की कतार में खड़े होंगे जिनकी कहानी दुनिया सुनती है और याद रखती है। मैं हूं किताबी राह और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। यहां हर किताब एक दरवाजा है जो आपको खुद के करीब ले जाती है। तो अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई राह और एक नई सोच के साथ। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखना कभी मत छोड़िए।